Hello everyone, good evening. Today I am going to discuss about leaching, which is a part of concentration of ore. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि जब हम ओर से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं, गैंग पार्टिकल्स को हटाते हैं, तो उसे हम लोग कंसंट्रेशन करना कहते हैं। ठीक है, उसी कंसंट्रेशन का पार्ट है लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग को हम लोग समझने के लिए हम लोग को पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लीचिंग को समझते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक बीकर है। ठीक है, उस बीकर में आप कोई सॉल्वेंट को भर रखे हैं। ठीक है, उस एक सॉलिड सब्सटेंस को आप उस सॉल्वेंट में डालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो सॉलिड होगा वो उसका कुछ पार्ट वाटर में डिटैच होकर जाना शुरू कर देगा, कुछ पार्ट उससे ड्रेन होना स्टार्ट कर देगा, या यूँ कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होगा वो कुछ उसका सॉलिड का कंपोनेंट को अपने में ड्रेन करना स्टार्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग कहते हैं। ठीक, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो लीचिंग है वो एब्जॉर्प्शन का उल्टा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो क्या करता है, लिक्विड या गैस को अपने अंदर इनटेक करता है, सरफेस पे या फिर बल्क में क्या करता है, इनटेक करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका उल्टा ही तो हो रहा है कि सॉलिड से कुछ पार्ट उसका सॉल्वेंट में जा रहा है, यानी कि इसी का तो उल्टा हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो लीचिंग है वो अपोजिट है किसका, एब्जॉर्प्शन का अपोजिट होता है। ठीक है, लीचिंग इज अपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। ठीक है, लीचिंग अब किस बात पे डिपेंड करेगा, लीचिंग डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल है, जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, वो कितना ज़्यादा पोरस है। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट के ऊपर, कि वो किस सॉल्वेंट में सॉलिड को डाला जा रहा है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज सॉल्वेंट। ठीक है, सब्सटेंस एज वेल एज सॉल्वेंट, इस बात पे लीचिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग लीचिंग को हम लोग एक डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये हमेशा हम लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को, तो इससे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। क्या, जब हम लोग ग्रीन टी का प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग अक्सर ग्रीन टी लोग पीते हैं फिट रहने के लोग, तो क्या देखते हैं कि ग्रीन टी में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कप होता है। ठीक है, उस कप में क्या करते हैं, बॉयल वाटर को हम लोग भर लेते हैं। ठीक है, और उसमें ग्रीन टी का बैग डालते हैं, राइट। ग्रीन टी का बैग डालते हैं, उस बैग में क्या होता है, चाय की पत्तियाँ होती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो जो ग्रीन टी है वो तैयार हो जाता है, पानी का कलर चेंज हो चुका होता है। ठीक है, पानी में एक फ्लेवर आ चुका होता है, और हम लोग उसको पीने के लिए हमारा तैयार हो चुका होता है ग्रीन टी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अगर हम लोग उसको ठीक से देखें तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस में से क्या हुआ कि ये जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर, ये क्या किया, इस सॉलिड सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ड्रेन करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से ये क्या हुआ कि इसमें फ्लेवर आ गया वाटर में। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लीचिंग ही तो हुआ। लीचिंग बेसिकली होता क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करता है सॉल्वेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेटलर्जी चूंकि हम लोग पढ़ रहे, तो मेटलर्जी में लीचिंग को कैसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग को तो वही समझना है मेनली। ये तो तुम्हारा आपका हो गया छोटा सा एग्जांपल से हो गया, पर मेटलर्जी में से कैसे समझे। और होता है, और के साथ गैंग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैंग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको एक सॉल्वेंट में हम लोग डालते हैं। ठीक है, और को सॉल्वेंट में डालते हैं। तो गैंग नहीं बोल रहे, क्योंकि गैंग इसके साथ अटैच्ड ही होता है, और को हमको इसी गैंग को सेपरेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्वेंट में डालते हैं। तो क्या होता है कि ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करने की वजह से जो और होता है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है सॉल्वेंट में, और क्या होता है, डिजॉल्व होने लगता है। ठीक है, और जो गैंग होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, और हम लोग यही तो चाहते थे कि जो और हो वो सॉल्यूबल हो जाए सॉल्वेंट में, और गैंग ना हो, ताकि हम लोग क्या कर सके, उसको सेपरेट कर सके।
क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ओर को गैंग से अलग करना। तो हम लोग यहाँ पे किस मेथड का यूज किए, केमिकल मेथड का यूज किए, लीचिंग का यूज किए। लीचिंग को हम लोग केमिकल सेपरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ओर और गैंग का जो केमिकल नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, और इसको हम लोग सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट का यूज करते हैं, इसलिए इसको केमिकल सेपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं दो एग्जाम्पल से, एक बॉक्साइट के केस में और दूसरा गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन में लीचिंग कैसे यूज में आता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले बॉक्साइट पे आते हैं, फिर हम लोग गोल्ड सिल्वर पे जाएंगे। तो हम लोग बॉक्साइट से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से। बॉक्साइट भी दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है रेड बॉक्साइट होता है और एक होता है वाइट बॉक्साइट। ठीक है, रेड बॉक्साइट में अलग प्रोसेस का यूज होता है लीचिंग का, और वाइट बॉक्साइट में अलग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेड बॉक्साइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेड बॉक्साइट में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? रेड बॉक्साइट में दो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। एक प्रोसेस यूज करते हैं बेयर्स प्रोसेस को, ठीक है, और दूसरा यूज करते हैं हम लोग हॉल्स प्रोसेस को, हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, ये दो प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेयर्स प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, बॉक्साइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O होता है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट और होता है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। ठीक है, उसको हम लोग उसके साथ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिलिका होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, आपका आयरन ऑक्साइड होता है। ये सब कुछ इम्प्योरिटीज़ इस बॉक्साइट के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग को अलग करना सबको। ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं कंसनट्रेटेड NOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। इस कंडीशन रखते हैं 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर और 35 से 36 बार प्रेशर पे। ये क्या कराते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, रिएक्शन को समझाने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ देख लेते हैं। हम लोग को पता है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, राइट, एम्फोटेरिक। ये सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। ठीक, मेटल का ऑक्साइड टाइटेनियम मेटल, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। आयरन मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, एम्फोटेरिक तो एसिड में से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। पर क्या ऐसा होता है, क्या एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नहीं। बेस बेस के साथ रिएक्ट करता है, नहीं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक रिएक्ट कर सकता है NOH के साथ, और दूसरा टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं करेगा रिएक्ट, आयरन ऑक्साइड नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट रिएक्ट करेगा इसके साथ, और ऐसा ही होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बॉक्साइट जो है ये रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड NOH के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlOH4। ये कॉम्प्लेक्स बनाया। दूसरा, ये सिलिका जो है वो NOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, Na2SiO3। ठीक है, ये सोडियम सिलिकेट। हम क्या बोले कि टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड नहीं करेगा, क्योंकि बेस बेस है, तो बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, Fe2O3 ये एज इट इज सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों इनसॉल्यूबल होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ये दोनों सॉल्यूबल होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, ये दोनों इनसॉल्यूबल होता है। इस तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों गैंग तो इजीली सेपरेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इन लोग को हम लोग क्या कर देंगे, फिर फिल्टर कर देंगे सॉल्यूशन को, तो ये दोनों तो निकल गया, पहले ही निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग, और दूसरा क्या है, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। ठीक है, और देखिए क्या बनता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, हाइड्रेटेड
क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एल्यूमिनियम बनता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, प्लस Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट एज इट इज़ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये सॉल्यूबल होता है, पहले भी सॉल्यूबल था और अभी भी सॉल्यूबल, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता। पर ये जो बनता है ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। अब चूंकि ये प्रिसिपिटेट हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको फिर फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन से, इसको निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को एल्यूमिनियम ही चाहिए था ना। इसको निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, सुखाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करेंगे, हीट किया जाएगा। ठीक है, कितना टेम्परेचर पे, 1470 केल्विन टेम्परेचर पे, 1470 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। ठीक है, प्लस वाटर। और हम लोग यही तो चाहते थे, फाइनली हम लोग को ये मिल गया, हमारा काम तो बन गया। होल्स प्रोसेस जो होता है ये भी रेड बॉक्साइट के लिए करते हैं, जैसे कि हम लोग बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए करते हैं, उसी तरह होल्स प्रोसेस को भी हम लोग रेड बॉक्साइट के लिए करते हैं। बेयर्स प्रोसेस में हम लोग NOH को यूज किए थे शुरुआत में, ठीक है, तो लेकिन होल्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे, और बाकी वैसे ही सेम चलता है, इसलिए आगे नहीं कुछ पढ़ेंगे। बस हम लोग को इतना सही जानना है कि जो रेड बॉक्साइट होता है उसके लिए दो प्रोसेस यूज में लिया जाता है। एक लिया जाता है आपका बेयर्स प्रोसेस, जिसमें कि कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है रेड बॉक्साइट के लिए होल्स प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो हम लोग सरपेक्स प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो एल्यूमिना है, इसको ये इसमें साथ इम्प्योरिटी जो होता है, सिलिका होता है प्रेजेंट, ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, नाइट्रोजन को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। उसके बाद इसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो ये क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, प्लस अमोनिया गैस रिलीज होता है। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज हुआ। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, तो क्या बनता है, हम लोग को जो चाहिए था एल्यूमिनियम वो मिल जाता है। ठीक, ये क्या है, सरपेक्स प्रोसेस है, जो वाइट बॉक्साइट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एल्यूमिना Al2O3 से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना। ठीक है, ये क्यों बना, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, उस एल्यूमिनियम को जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, वो कम होता है नाइट्रोजन के सामने। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि नाइट्रोजन के साथ एफिनिटी एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। फिर उसको लोग वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, फिर उसको हीट करके हम लोग यहाँ से एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, सरपेक्स प्रोसेस हो गया, जो कि हम लोग वाइट बॉक्साइट के लिए करते हैं। ठीक, जिस तरह से लीचिंग जो प्रोसेस है वो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह ये सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन में भी लीचिंग का प्रोसेस को यूज किया जाता है। इसके लिए रिएक्शंस मैंने पहले ही लिख रखा है कि ताकि आप लोग को ज़्यादा समय ना लगे इसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल होता है, यहाँ पे मेटल सिल्वर या गोल्ड कुछ भी हो सकता है, उसको साइनाइड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम साइनाइड का या फिर सोडियम साइनाइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे बस हम लोग साइनाइड आयन को रिप्रेजेंट किए हैं, आप सोडियम लगा सकते हैं, पोटेशियम लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करने से क्या बनता है, एक स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बना उस मेटल के साथ और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। अगर आपने सोडियम का यूज किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अगर पोटेशियम यूज किया है पोटेशियम साइनाइड तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनेगा। ठीक है, ये स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, और जिंक के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है कि ये जो जिंक है वो चूंकि रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करता है, उस मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करके खुद उस कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और एक स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके साथ। ठीक है, और जो मेटल जो है हम लोग जिसको एक्सट्रैक्ट करना था वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग और शॉर्ट में समझाएं
तो क्या होता है कि जो सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो साइनाइड के साथ एक स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि क्या होता है वाटर सोल्यूबल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ एक्वस लिखा है, ठीक है। ये स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद हम लोग उसको मेटल को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जिंक यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस मेटल का ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको यहाँ से घटा के क्या कर देता है, जीरो पे लेते आता है, ठीक है। यानी कि क्या कर दिया, ये रिडक्शन कर दिया इसका, यानी कि ये खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस होता है उसका काम होता है कि वो जो रिएक्शन है उसको फॉरवर्ड ले जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ कि जो साइनाइड होता है वो सिल्वर और गोल्ड के साथ स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, और ऑक्सीजन गैस जो होता है वो एक रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये हो गया कि जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर और गोल्ड से, इसलिए ये क्या कर देता है, इस मेटल को रिप्लेस कर देता है। और इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, मेटल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे कि जिंक उसको रिप्लेस करके खुद एक साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है और जिससे कि मेटल जो होता है वो बाहर आ जाता है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे बेल आइकन को बटन भी दबा सकते हैं, आपको फ्यूचर में इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।